हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन पाथ चैनल। हम कर रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का हमारा चला हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा चला हुआ था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में कि उनके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है वो कैसे होती है, किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा, सबसे पहले जैसे हमारे पास ये था उसके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, तीनों के अलोंग हमारे पास क्या थे, ऑर्बिटल। जब हम ऑक्टाहेड्रल के अंदर जेड एक्सिस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जेड एक्सिस है, इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब क्या है कि जेड एक्सिस के अलोंग को तो हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से हमारे पास लिगेंड अप्रोच नहीं कर सकता। लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेगा स्क्वायर प्लेनर के अंदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। अब एक बात तो कंफर्म है कि हमारे पास जिस ऑर्बिटल के अंदर एक्स के अलोंग ऑर्बिटल है और वाई के अलोंग ऑर्बिटल से उस साइड से अगर लिगेंड अप्रोच करेगा तब हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा रिपल्सन, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास फ्री आयन के डी ऑर्बिटल है, नॉन डिजनरेट, सबकी एनर्जी सेम है। जब हमारे पास एवरेज एनर्जी है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिट होते हैं, T2G नीचे आता है और Eg ऊपर जाता है। T2G में तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब हमारे पास देखो बेटा, अगर जेड को हमने कंप्लीट रिमूव कर दिया तो जो जो भी हमारे पास ऑर्बिटल जेड के हैं तो उनकी क्या होगी, एनर्जी कम। अब जब हम स्क्वायर प्लेनर में जाते हैं तो हमारे पास ये जो तीन है इनकी भी एनर्जी क्या हो जाती है, स्प्लिट, ये दोनों ये भी स्प्लिट हो जाते हैं। अब इन तीनों में एक्स जेड वाई जेड इनकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि जेड का हमारे पास रिमूव कर दिया, उससे लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी हाई स्टेबलाइजेशन हो जाएगी और एनर्जी कम। तो दो ऑर्बिटल है नीचे, एक्स वाई और एक्स जेड और वाई जेड। इसके साथ जो एक्स वाई था वो सब ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है अप्रोच कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग। इनके अंदर जो भी जेड का कंपोनेंट था उसकी एनर्जी भी थोड़ी कम हो जाती है, और कितनी कम हो जाएगी, वो एक्स वाई से भी कम हो जाएगी, डी जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो डी जेड स्क्वेयर एक्स वाई और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब इसके अंदर क्या होती हैं, अलोंग द एक्सिस है ऑर्बिटल, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन का और मेटल के इलेक्ट्रॉन का और नेगेटिव चार्ज का। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद डी जेड स्क्वेयर, उसके बाद एक्स जेड वाई जेड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है हमारे पास चार, तो पहले इसके अंदर फिल होंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। तो ये किसका था, स्क्वायर प्लेनर का। जैसे हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो डी ऑर्बिटल हैं वही फ्री आयन के हैं, तो पांचों की ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। जैसे ही हम अप्रोच करते हैं स्पेरिकली, थोड़ी सी एवरेज एनर्जी हाई हो जाती है। उसके बाद हम दोनों को स्प्लिट करते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या था, T2G नीचे था और Eg ऊपर था, पर टेट्राहेड्रल में अब चीज़ अपोजिट हो जाती है, ठीक है। नीचे दो ऑर्बिटल आते हैं, उनको हम E बोलते हैं, ऊपर तीन ऑर्बिटल आ जाते हैं, उनको हम T2 बोलते हैं। इसमें आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसमें जेड स्क्वायर, दो ऑर्बिटल है नीचे, इसमें एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्सी। ये बीच में हमारे पास पेरिसेंटर है। जो ऑक्टाहेड्रल के केस में नीचे था हमारे पास 0.4 माइनस का, अब यहाँ पे अपोजिट है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, साइन सेम है। तो नीचे अगर हमारे पास इस ऑर्बिटल से और इस पेरिसेंटर का डिस्टेंस देखें तो हमारे पास है -0.6 डेल्टी। अगर ऊपर का देखें तो 0.4 डेल्टी, ये पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। तो ये किसके केस में है, टेट्राहेड्रल के केस में। इसमें जब हम CFSE कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, प्लस में ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ करेंगे, हम CFSE निकाल सकते हैं। एक जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है मेनली ये किसके लिए होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्मेशन ही करता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अब तक हमने ऑक्टाहेड्रल की CFT थ्योरी के बारे में पढ़ा, स्क्वायर प्लेनर की और टेट्राहेड्रल की। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की
उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी CFSE। मान लीजिए हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव, एक है हमारे पास Fe3 पॉजिटिव। दोनों में से जितनी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल के ऊपर उसकी CFSE उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर है मेटल आयन का नेचर। अब जैसे हम डी ब्लॉक देखते हैं, हमारे पास एक 3D सीरीज आती है, फिर 4D आती है, फिर आती है 5D। जैसे ये होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और हमारे पास है थर्ड। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं, हमारे पास जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये जो हमारे पास 4D और 5D सीरीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, ये मेनली क्या करती हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या है, ज़्यादा। उसके बाद आता है हमारे पास ज्योमेट्री। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमारे पास जो CFSE है उसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल है इसमें तो 6 लिगेंड आते हैं, और हमारे पास डेल्टा टी है उसमें कितने लिगेंड हैं, 4 हैं। और कितनी ज़्यादा है, 50% मोर ज़्यादा है ऑक्टाहेड्रल की देन टेट्राहेड्रल। अब हमारे पास डेल टी की वैल्यू कितनी है, डेल टी इक्वल है 4/9 डेल नोट। तो ये था हमारे पास स्केयर प्लेनर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे हमारे CFSE को। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।